अंबेडकर ने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, साहू जी महाराज ने ये वोट संघर्ष करके हमें इसलिए दिलाई थी कि हम दूसरों का सहारा छोड़ दें और अपनी शक्ति बनाकर अपने लोगों की समस्या का हल करने का काम करें। अगर ये वोट हमारे पास ना होता तो बड़े बड़े महलों वाले हमारी बस्ती में नहीं आते। ये वोट इतना शक्तिशाली है कि जो लोग कभी आपकी बस्तियां गलियां भी नहीं देखेंगे वो भी आपकी गलियों में आएंगे, आपके पैर भी छुएंगे, आपके साथ में बैठेंगे, आपको भाई भी बताएंगे, बहन भी बताएंगे, चाची ताई भी बताएंगे, आपके साथ बैठ के खाना भी खाएंगे, मीठी मीठी बातें भी करेंगे, बड़े बड़े वादे भी करेंगे। ये अगर किसी वजह से संभव हुआ है तो वो हुआ है वोट की वजह से। ये वोट जब उनको आपके अपने लिए चाहिए होता है तो वो सारे रिश्ते निभाते हैं, सारा भाईचारा करते हैं, सारी समस्या हल करने की बात करते हैं। लेकिन बुरा यह है कि चुनाव के बाद 5 साल तक फिर कोई दिखाई नहीं देता, फिर चुनाव आता है तभी फिर लोग वापस आते हैं। तो मैं दर्शन पाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिम्मत जुटाई और वो इस मैदान में उतरे बाबा साहब अम्बेडकर के उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जो मिशन ये कहता है कि हमें सत्ता में अपनी हिस्सेदारी करनी है, हमें अपनी शक्ति बनानी है, हमें अपने वोट से ताकत बनानी है और अपनी सारी समस्याओं का हल करना है। जिन समस्याओं के लिए हम नेताओं के, अधिकारियों के, कर्मचारियों के दफ्तरों के बाहर घूमते फिरते हैं, अगर दर्शन सिंह जी को आपने वो ताकत दी, उनको वो हिम्मत दी, उनके ऊपर विश्वास दिखाया, तो मैं लिख कर देता हूं कि आपकी समस्याओं का हल तो होगा, लेकिन आपको किसी के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जब काम करने वाला व्यक्ति आपको जिंदाबाद। बहनों का जोश भी बहुत देख रहा हूँ। मैं तो बहनों का जोश भी यहाँ देख रहा हूँ। ये जोश हमें लड़ने की शक्ति देता है। जहाँ इतनी बहादुर बहनें हैं कि उन्होंने खुद से मोर्चा ले रखा है, वो खुद से प्रचार कर रही हैं, वो जोरदार नारा लगा रही हैं, वो अपनी बात को घरों तक पहुंचा रही हैं, वो छोटे छोटे साधनों, छोटे छोटे माइक से बड़ी बड़ी जो है संदेश देने काम कर रही है। तो मैं और मेरे साथ जैसे हर व्यक्ति के मन में ये उत्साह पैदा होता है कि जो काम बहनें कर सकती हैं वो काम हम भाई क्यों नहीं कर सकते। मैं सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को सबसे कहना चाहता हूँ कि ज्यादा दिन चुनाव में नहीं, आपको घर से निकल के घर घर जाना होगा, अपनी बात को, महापुरुषों की बात को घरों तक पहुंचाना होगा, लोगों से अपील करनी होगी कि आपने सबको मौका दिया है, एक मौका आप दर्शन सिंह जी को भी दो। और अगर दर्शन सिंह जी को आपने मौका दिया तो फिर आपको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, आप चाहो जिसको कुर्सी में बिठा दो और जिसको चाहो जमीन पर पटक दो। ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी उंगली में दी है। जो उंगली इस उंगली से बटन दबा के आप शक्ति भी बना सकते हो, ठगे भी जा सकते हो। वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने समझदारी से दी तो आपकी समस्याओं का हल होगा, और अगर आपने लापरवाही से किसी की बातों में आके किसी निजी स्वार्थ पे या आंख बंद कर दे दी तो फिर आपके साथ परेशानियों का बहुत बड़ा एक अंबार लग जाएगा। इसलिए वोट का फैसला बहुत सोच समझ के करना है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के साथ सुनिश्चित किया था कि वोट हमारी शक्ति है और इसका सही प्रयोग हुआ तो इस देश में वो दिन भी आएगा, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा लागू होगा। महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को और तमाम हर जाति धर्म के लोगों को मुख्य धारा में आके अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी का और तमाम तरह की परेशानियां, उनकी मुक्ति का रास्ता मिलेगा। आज आप ये देखो, दिल्ली में दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। दर्शन सिंह जी, मैं एक घटना में गया था जहां एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ था। मैं जब उस बस्ती में पहुंचा, मैं जाके देख के दंग रह गया। 5 फीट की छत, उसमें सर से बिना झुकाए घुसा नहीं जा रहा था। जहां वो बसे हुए थे वो नाला था, इतनी बुरी स्मेल। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय के लिए वो वैसे शौचालय, खुले शौचालय खड़े किए गए, उनको गंदगी का उनमें अंबार लगा हुआ है। मैं जब रुका, उनके परिवार से मिलकर निकला तो मैंने, जब मुझे लोगों ने रोक लिया कि भैया आप सब जगह काम करते हो, दिल्ली में क्यों नहीं करते हो, तो मैंने पूछा क्या समस्या। उन्होंने मेरी तरफ एक कैन की तरफ इशारा किया। बोले इस कैन में 15 दिन में एक बार पानी आता है, वो केमिकल वाले कैन है। 15 दिन पानी रख के उस पानी को पीते हैं, वो मरेंगे नहीं तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा आपके साथ। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि दिल्ली में तो हमारे लोग जुल्म, जाति और
नाइंसाफी की जिंदगी जी रहे। उसी दिन हमने मन पक्का कर लिया था कि हम दिल्ली में मेहनत करेंगे, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने साथियों को कि उन्होंने मेहनत की। और आज दिल्ली में भी बाबा साहब अम्बेडकर का एक झंडा गली गली में घूम रहा है। ये बड़ी शक्ति जो है बनने जा रही है। आप देखो इसका बड़ा फायदा क्या हुआ है। कल तक जो आपकी वोट लेके घरों में बैठे रहते थे, आप ये देखना आने वाले कल में वो आपकी वोट को लेके घरों में नहीं बैठेंगे। वोट के बाद आपकी गली बस्तियों में आएंगे, क्योंकि उनके मन में भय पैदा हो जाएगा कि अगर हमने उनका काम नहीं किया तो ये सब चंद्रशेखर आजाद के साथ चले जाएंगे, और अगर ये चंद्रशेखर आजाद के साथ चले गए तो फिर हमें ताकत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ताकतवर हो जाएगा। चाहे दिखाने के लोग सही वो आपके बीच में भी आएंगे, आपका काम करने का नाटक नहीं करेंगे, मगर जो असली शक्ति है वो आपको बिजली पानी फ्री करने की बात करेंगे, वो आपको गैस सिलेंडर फ्री करने की बात करेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहली लाइन में कहा कि वो आपको शिक्षा कभी नहीं फ्री देंगे, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, आप मुझे बताओ दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 साल में कितनी नौकरियां दी आपके बच्चों को? तो पढ़ लिख कर BA, MA, PhD, MPhil, D.Led करके अगर हमारे बच्चे BTech, MTech करके घरों में घूम रहे हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार हमसे कहती है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, और सरकार की जिम्मेदारी है अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा जोड़ना, चाहे रोजगार दे, चाहे लोन दे, चाहे बिजनेस कराए, चाहे उद्योग में लगाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में लगाए। लेकिन जब हमारी बारी आती है, सरकार हमसे आंख मार लेती है, तो हमें समझना पड़ेगा अब हमें उनके भरोसे नहीं रहना, अब हमें अपनी ताकत बढ़ानी है। आज दिल्ली में ये चुनाव है, ये चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही पूरे 5 साल लड़ाई लड़ते हैं। जब भी कहीं जरूरत पड़ती है, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे हक अधिकार का मामला हो, चाहे हमारे लोगों पे हमला हो, चाहे उनकी जमीनें छीनी जाए, चाहे बहन बेटे के सम्मान का मामला हो, चाहे पहलवान बेटों का मामला हो, या फिर किसी भी धर्म पे जो है दुल जाति में अत्याचार हो, तो हमारे लोग आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं। मैं तो गौरवान्वित होता हूँ कि मैंने स्कूल में जन्म लिया। मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल में पैदा होने का मौका मिला, और उनकी तरह उनके दिखाए रास्ते पे चल के गरीबों की सेवा करके। असल सेवा यह है कि जब आप एक गरीब आदमी को उम्मीद पैदा करते हो और उसके अंदर विश्वास पैदा करते हो कि वो भी इस जमीन से उठ के अर्थ पे आ सकता है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप ये देखो, 1 साल पहले मैं सड़कों पे था, सड़कों पे लड़ाई लड़ता था, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और नगीना के लोगों ने साथ दिया, तो आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके दिल्ली में यहाँ पूरे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने का काम करता हूँ, उनकी आवाज बनने का काम करता हूँ। दिल्ली के लोगों का कोई विषय होगा उस पर भी, चाहे हमारे बस के जो मार्शल है या और हमारे जो बच्चे सफाई कर्मचारी समस्या, सबने अपने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। कोई ऐसी समस्या नहीं जिस पर हमने आवाज उठाई, क्योंकि हम समझते हैं कि आने वाला कल अच्छा नहीं है। इस अच्छे कल को अच्छे बनाने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो समस्या आपके जीवन में जिनका आप हल करना चाहते हैं, वो हल तब तक नहीं होगा जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे पास नहीं होगी। और राजनीतिक शक्ति आप हमें दे सकते हो, जब आप बटन दबाओगे केतली का, तो जो ताकत आपके यहाँ बनेगी वो हमारे हिस्से में भी आएगी। इसलिए आपके हाथ में है कि नारे के साथ साथ अपने मन में बात भी पक्की कर लो कि हमें यहाँ इस विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर के असली बच्चों को, उनके असली वारिसों को, कांशीराम साहब के मिशन के चलाने वाले लोगों को, यानी कि आजाद समाज पार्टी के लोगों को ताकत देनी है, और दर्शन सिंह जी को केतली का बटन दबा के कामयाब बनाना है। और मेरा विश्वास है कि दर्शन सिंह जी, इनके परिवार में बाबा साहब अम्बेडकर की ज्योति जल रही है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं, जो माननीय दीनदयाल वाल्मीकि जी के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं, उनके मिशन को, उनके काम को और उनके संघर्ष को 4 चांद लगाने का, उनको शक्ति देने का अवसर आप लोग प्रदान करोगे। मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि रास्ते में आके भी जाम बहुत था, कोशिश तो हम कर रहे थे कि 1 घंटा पहले आपके बीच आ जाते, मगर अभी दिल्ली में जाम की व्यवस्था बड़ी खराब है। आज भी जाता तो पेट्रोल डलवा के कि मैं 20 किलोमीटर से आ जाऊंगा, लेकिन 5 किलोमीटर में ही पेट्रोल खत्म हो जाता है। इतना जाम यहाँ लगता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि जाम से निजात मिले और नौजवानों को रोजगार मिले और माता बहनों को भी पढ़ लिख कर